नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। भारत चंद्रमा पर उतर चुका है। भारत के वैज्ञानिकों ने वो सफलता अर्जित कर ली है। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि जब इसरो अपने YouTube चैनल से, अपने YouTube से जब उस क्षण को जब लाइव प्रसारित कर रहा था, पूरे पूरा देश, देश के बाहर सभी भारतीय, सभी लोग उस क्षण को, उस पल को देखना चाहते थे, गौरवान्वित होना चाहते थे। चंद्रयान और जो मैंने आज जो ये दिया है, चंद्रयान और मोदी नामा, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। कि चांद पर भारत उतरने के लिए तैयार था। वैज्ञानिक अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। अपने अथक प्रयास के बदौलत भारत आज वहां पर है। और उस दिन का जो वो क्षण था, जब वो पल आया, 100-200 मीटर तक जब था, तो 74 लाख लोग उस समय लाइव उसे प्रसारण को देख रहे थे। लेकिन एक पल और भी आया, एक पल और वो आया कि जब 100 मीटर जब रह गया, तो अचानक प्रधानमंत्री फिर से अवतरित होते हैं और स्क्रीन जो है वो स्क्रीन को पूरा कवर कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि कैसे कि जब पूरा देश, दुनिया, भारत, लोग उस पल को पूरी तरह से स्क्रीन पर देखना चाहते थे, वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी अपने आप को अवतरित करते हैं उनके YouTube के चैनल पर के माध्यम से। और पूरा देश, पूरा चैनल, ये नहीं कि किसी टीवी चैनल के माध्यम से, किसी चैनल पर, वो सीधे इसरो के, तो वहां पर वो आधी स्क्रीन को कवर कर लेते। तो ये भी अपने आप में ये कि ये कब अपने इन हरकतों से बाज आएंगे हमारी भारत सरकार, नरेंद्र मोदी, कि हर चीज में अब ये सब तो हो गया, भारत चंद्रमा पर उतर आया, भारत चंद्रमा पर आ गया। आने के बाद फिर क्या था? चंद्रमा पर आने के बाद जब प्रधानमंत्री अचानक अवतरित होते हैं और वहां उन्हें भाषण देने के लिए कहा जाता है, उस वक्त सोमनाथ, जो वहां के जो डायरेक्टर थे, चंद्रयान प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, चंद्रयान 3 के चेयरमैन जो थे इसरो के एस सोमनाथ, सीनियर साइंटिस्ट इसरो के रितु करिधल श्रीवास्तवा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रयान 3 पी वीरामुथुबिल, डायरेक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से। अब ये महज कुछ सेकंड का एक भाषण देते हैं और उसके बाद माइक जो है वो दे दी जाती है प्रधानमंत्री की तरफ, कुछ इस तरह से कि तब प्रधानमंत्री जो हैं वो 10 मिनट तक बोले और जो वैज्ञानिक हैं वो केवल और केवल 23 सेकंड में उन्होंने प्रधानमंत्री को दे दिया। फिर प्रधानमंत्री ने क्या किया? प्रधानमंत्री ने भी वही किया, अमृतकाल से लेकर सब कुछ ये दे दिया। जबकि कल का दिन वैज्ञानिकों का दिन था, देश, दुनिया जो है सब वैज्ञानिकों को सुनना चाहती थी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को बोलना था। वो तो जब जहां बोलना शुरू करते हैं, वो यह सोच के बोलते हैं, ये समझ कर बोलते हैं कि ये तो चुनावी भाषण है। वो वैज्ञानिकों को नहीं, वो अपने ऑडियंस को, वो अपनी जनता को संबोधित कर रहे होते हैं। तो हमने यह भी देखा कि किस तरह से उन्होंने क्या कहा। अगर कोई दूसरा कोई होता या होना चाहिए था या इस तरह से होना चाहिए था कि आज देश मुझे नहीं सुनना चाहता है, आज देश आप लोगों की उपलब्धियों पर आप लोगों से सुनना चाहता है, अगर वो ये कह के फिर से वैज्ञानिकों की तरफ अगर कर दिए होते, तो शायद इससे उनका बड़प्पन और बहुत
सारी चीजें दिखाई देती, लेकिन नहीं, क्योंकि वो ये सब बातें उनके अंदर है ही नहीं कि वो इस बातों को इनको समझ सके। उनके अंदर तो ये है कि सिर्फ ये चंद्रयान-3 और उनके जो काऊ बेल्ट के जो लोग हैं, कि चंद्रयान-3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कारण ही नसीब हुआ है, नहीं तो यह नहीं होता। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है कि वैज्ञानिकों के श्रेय को भी हमारे जो तथाकथित जो ये लोग हैं वो लेना चाहते हैं, नेतागण उसे लेना चाहते हैं। तो हम इसे कहां तक और इसे कैसे, कहां तक इसे सही समझे, हम इसे क्या कहें कि वैज्ञानिकों के भी जो वैज्ञानिकों ने कार्य किया है उस पर भी हम होंगे, जो दूसरों ने किया है उस पर भी हम ही करेंगे। तो फिर सरकार अपने काम को छोड़कर बाकी के सभी कार्य को सरकार करना चाहती है। और एक प्रश्न और आया लोगों के गाहे बगाहे मन में, ये भी आ रहा है कि चंद्रयान-3 में जो लोग जुड़े उत्तर भारत से कोई वैज्ञानिक, क्योंकि वहां पे सभी वैज्ञानिक जो हैं वो भारत तो एक है, मैं बता दे रहा हूं, मेरी नजर में भारत एक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक जो बातें जो खुद निकल के आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि वहां पर उत्तर भारत से नहीं है, तो उत्तर भारत में आएंगे कहां से? उत्तर भारत में तो कांवड़ उठाने के लिए चाहिए। उत्तर भारत के जो युवा हैं वो हिंदुओं को जगा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं दंगाई होने का, और बुलडोजर चलाने की ट्रेनिंग उन्हें मिल रही है। मंदिर, मस्जिद, गोबर, गौमूत्र, पाखंडी बाबाओं, पहलवान, यौन शोषण आदियों में हाथ आजमा रहे हैं। बाकी जो बच गया था वो सीमा हैदर पाकिस्तान से ले आए हैं। तो जब इतना सब कुछ करने के लिए हमारे काऊ बेल्ट या हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के लिए है, तो इस तरफ क्यों सोचेंगे? इस तरफ सोचने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है। मंत्री जी रेलवे स्टेशन में कार घुसेड़ देंगे, मंत्री पुत्र किसानों को रौंद देंगे, दगाइयों पर लाठीचार्ज करने पर आईपीएस का ट्रांसफर हो जाता है। ये होता है कि काऊ बेल्ट जो हमारे हैं, जिसे हम हिंदी भाषी जो क्षेत्र कहते हैं, वहां के लोगों के लिए ये सारी चीजें हैं। तो इन बातों को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। देखना यह चाहिए कि चंद्रयान-3 की जो सफलता है वो वैज्ञानिकों का है, लेकिन किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने आधी स्क्रीन आकर कवर की, 10 मिनट तक भाषण दिया, उसमें प्रधानमंत्री ने उन वैज्ञानिकों का नाम लेना भी उचित नहीं समझा, उन लोगों को भी श्रेय देना उचित नहीं समझा कि जिनकी वजह से इसरो उस मुकाम तक पहुंच सका है। तो ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे देश का भगवान ही मालिक है। धन्यवाद आप सभी का, जिन लोगों ने इसे पूरा देखा, सुना और समझा।